इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर से हम प्राइवेट ब्लॉकचेन की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि प्राइवेट ब्लॉकचेन को परमिशन ब्लॉकचेन या सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन भी कहा जाता है। अगली चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर सपोज एक क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल है या अगर सपोज लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल है, तो ऐसे सिचुएशन में हम प्राइवेट ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग की सोसाइटी, क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल है, लिमिटेड लोग हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल, क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल है, लिमिटेड लोग हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज, कॉलेज के अंदर कौन हो सकता है? कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल होगा, कुछ टीचर्स होंगी, कुछ मैनेजर्स होंगे, प्रिंसिपल का पर्सनल असिस्टेंट होगा, और तो ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। बेसिकली देयर इज अ क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। तो ऐसे सिचुएशन में हम प्राइवेट ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर 3 टीचर्स हैं, 3-4 मैनेजर्स हैं, प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल का पर्सनल असिस्टेंट है। तो अभी अगर ये सिचुएशन है तो आई वुड क्रिएट अ प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क फॉर दैट कॉलेज। तो अभी उस प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर ये लोग होंगे। ओके, अब हम प्राइवेट ब्लॉकचेन के बारे में और कुछ पॉइंट्स का अभ्यास करते हैं। अगर तुम्हें याद होगा तो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को बोला था कि प्राइवेट ब्लॉकचेन को सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन भी कहा जाता है। तो अभी ये सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर एक ऐसा नोड होगा जिसके पास सारा का सारा पावर होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल इन दिस केस दैट नोड इज प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के पास इस पूरे के पूरे प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क का सारा पावर होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल लाइक फॉर एग्जांपल, वैसे तो बहुत सारे अलग अलग पावर्स होते हैं, अलग अलग कंट्रोल्स होते हैं इसके पास, बट मैं तुम लोग को उन कंट्रोल्स में से या उन पावर्स में से एक पावर बता देता हूँ या बेसिकली एक कंट्रोल बता देता हूँ एज एन एग्जाम्पल। ओके, एंड दैट एग्जाम्पल इज जिस भी नोड के पास पावर होता है दैट नोड गेट्स टू डिसाइड कि कौन सा नोड इस प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर एंटर होना चाहिए, एंड दैट नोड आल्सो गेट्स टू डिसाइड कि कौन से नोड को इस प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क से बाहर निकाल देना है। तो बेसिकली जो मेन नोड होता है या जो सेंट्रलाइज्ड नोड होता है जिसके पास सारा का सारा पावर होता है, ही कैन डिसाइड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और भी अलग अलग पावर्स होते हैं, वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तब। ओके, अब अगला पॉइंट ये कहता है कि नॉर्मली बिजनेसेस प्राइवेट ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं। अगला पॉइंट ये कहता है कि प्राइवेट ब्लॉकचेन के अंदर किसी भी प्रकार की सीक्रेसी नहीं होती। सीक्रेसी का मतलब क्या होता है? सीक्रेसी का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ किसी से छुपाना। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी किसी से कोई भी चीज़ छुपाता नहीं है। ओके, अब अगला पॉइंट ये कहता है कि प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर कुछ ऐसे नोड्स हो सकते हैं जो एक दूसरे को जानते तो है बट एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट कि प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क को या बेसिकली प्राइवेट ब्लॉकचेन को कोई भी ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब अगर सपोज मैंने कॉलेज का प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाया तो कॉलेज के बाहर का कोई एंटिटी है अगर, या लाइक कॉलेज के बाहर का कोई लेट्स से नोड है, तो वो इस प्राइवेट ब्लॉकचेन को ज्वाइन नहीं कर सकता जो कॉलेज के लिए मैंने बनाया है। बट फिर भी अगर किसी बाहर के एंटिटी को इस प्राइवेट ब्लॉकचेन को ज्वाइन करना है तो उस सिचुएशन में उसको एक प्री ऑथराइजेशन मैकेनिज्म के थ्रू गुजरना पड़ता है, अपने आप को वैलिडेट करना पड़ता है, और फिर ही वो उस प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क को ज्वाइन कर सकता है, फिर ही वो उस प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क का पार्ट बन सकता है। ठीक है, अब हम प्राइवेट ब्लॉकचेन के कैरेक्टरिस्टिक्स का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इज ऑर्गेनाइजेशन टाइप, मतलब प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क को कौन कंट्रोल करेगा, प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क को कौन लीड करेगा। तो प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क को या तो एक नोड लीड कर सकता है, या तो एक एंटिटी लीड कर सकता है, या तो एक ग्रुप ऑफ नोड्स लीड कर सकता है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन टाइप के सामने सिंगल एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन लिखा गया है। तो वो जो ग्रुप ऑफ नोड्स होते हैं उसी को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ओके, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज एक्सेस। अब एक्सेस का मतलब क्या है? एक्सेस का मतलब ये होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इस प्राइवेट ब्लॉकचेन को ये अकेला नोड कंट्रोल कर रहा है, तो इस केस में जो भी नोड कंट्रोल कर रहा है उस नोड के पास ये पावर है कि वो ये डिसाइड कर सकता है कि बाकी जितने भी नोड्स हैं उन नोड्स में से किन नोड्स को किस हद तक एक्सेस देना है। मैंने तुम लोग को लेक्चर के बीच में बोला था कि जो सेंट्रलाइज्ड नोड होता है उसके पास और भी बहुत सारे पावर्स होते हैं, वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे तब। तो उन पावर्स में से ये और एक पावर है।
जो सेंट्रलाइज नोड के पास होती है, राइट। और इसीलिए यहाँ पे एक्सेस के सामने फुली रिस्ट्रिक्टेड लिखा गया है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज टाइप ऑफ नेटवर्क, मतलब प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क किस प्रकार का नेटवर्क है, ये सेंट्रलाइज टाइप ऑफ नेटवर्क है। ओके, सेंट्रलाइज टाइप ऑफ नेटवर्क मतलब एक ही नोड होगा जिसके पास सारा का सारा पावर होगा, या बेसिकली एक ग्रुप ऑफ नोड होगा जिसके पास सारा का सारा पावर होगा, मतलब बेसिकली वो वही हो गया। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ट्रांजैक्शन स्पीड एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एनर्जी कंजम्पशन। अब ट्रांजैक्शन स्पीड हाई है और एनर्जी कंजम्पशन लो है, इन दोनों के पीछे का रीज़न एक ही है, विच इज़ यहाँ पे प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स, और इसीलिए ट्रांजैक्शन स्पीड मोस्टली हाई होता है और एनर्जी कंजम्पशन लो होता है। पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता था, पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर दुनिया भर के लोग होते थे, कोई भी नेटवर्क ज्वाइन कर सकता है, इट्स वियर्ड। बट यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स होता है, यहाँ पे देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। ओके, और इसीलिए एनर्जी कंजम्पशन इज लो एंड ट्रांजैक्शन स्पीड इज हाई। अब हम प्राइवेट ब्लॉकचेन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं। देखो, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है विच इज प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क ना ज़्यादा फास्ट होता है और ज़्यादा स्केलेबल होता है एज कम्पेयर टू द पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगेन रीजन मैंने तुम लोग को अभी भी बोला था कि प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स, इसीलिए ये ज़्यादा फास्ट होता है, इसीलिए ये ज़्यादा स्केलेबल होता है, इसीलिए इसका ट्रांजैक्शन स्पीड ज़्यादा होता है, मतलब बेसिकली वही फास्ट, एंड इसीलिए इसका एनर्जी कंजम्पशन रेट बहुत लो होता है। अब प्राइवेट ब्लॉकचेन का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है विच इज प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क ना सेंट्रलाइज्ड है। ओके, अब ये डिसएडवांटेज क्यों है, ये डिसएडवांटेज इसीलिए है क्योंकि जब कोई भी चीज़ सेंट्रलाइज्ड होती है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इस पूरे के पूरे प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क को अकेला ये नोड कंट्रोल कर सकता है, इसके पास सारा का सारा कंट्रोल है, तो अगर किसी दिन ये नोड टपक गया तो, इस नोड के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर तो पूरे के पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क की वाट लग जाएगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो बेसिकली ये प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर या बीइंग सेंट्रलाइज्ड। ओके, अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने आपके लिए सारे लेक्चर्स अवेलेबल करा दिए इस सब्जेक्ट के। थैंक यू सो मच।